ऐसे में जिस तरीके से आज की सरकार ने ये एक जेडीए के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लेवल की बात नहीं है जो एक्शन यहां पर एग्जीक्यूट की गई, ये एक मुनज़्ज़म पॉलिसी है। शायद जब हम कहते आए हैं जो दिल्ली से लेकर जम्मू तक जो पॉलिसीज बनाई जाती है और उन पॉलिसीज में सीधे एक किस्म का भू आता है, और वो भू क्या है? आज ये गम खाली मेरे 4 एसटीज की बात नहीं है, उनको नहीं गम होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बड़े आईने से देखेंगे तो जो आज की सरकारें चलाने वाले लोग हैं, मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उनकी टोटल सोच जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के खिलाफ है। उसमें एसटीज हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, एससी हो, पहाड़ी हो, जो भी हम इस जम्मू कश्मीर के 4 दीवारी में रहने वाले लोग हैं, 1 करोड़ 30 लाख आबादी, ये 1 करोड़ 30 लाख आबादी कुलहूम तरीके से इनके खिलाफ ये सारी साजिशें हो रही। अक्सर कहते हैं ना, कहते एक अच्छा मुसलमान इस दुनिया से चला गया और नमाज भी पढ़ता था, हज भी करता था, जो भी मुसलमानियत के फर्ज थे और वो सारे अंजाम देता। तो उसका फख्र था ये सारा अंजाम करते करते कि जब अल्लाह ताला मुझे ले जाएगा और ले जाने से पहले मुझे खबर करे। उसको अपनी इबादत, अपनी सखावत पर भरोसा था। तो आखिरकार एक दिन आ गया और उसको जाना पड़ा। तो उसने वहां सवाल किया कि मैं ये सब कुछ करता आया था और शायद कुछ इशारा भी था, आपको पहले बोलेंगे तब ले जाएंगे। तो उसने सवाल किया वहां जाकर, कहा कि आपने तो मेरे साथ वादा खिलाफी की। अल्लाह ताला को कहा क्या वादा खिलाफी की? कहा आपने तो कहा था कि जब आपको ले जाऊंगा आपको पहले खबर करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। बंदा कहने लगा नहीं आपने मुझे बताया नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको एक नहीं हजारों लाखों बार इशारा दिया कि मैं आपको ले जाने वाला। कहा कैसे? कहा जब आपका एक दाढ़ी का बाल सफेद हुआ वो मेरी पहली खबर थी आपको, और एक एक करके कितने बाल आपके सफेद मैंने बना दिए, ये सारी मैसेजेस थी मेरी। एक दांत निकाला वो मैसेज थी, तो एक एक करके सारे दांत निकाले। एक आंख में रोशनी कम की और बाद में दोनों आंखों की रोशनी गई। घुटनों में दर्द आया, कमर में दर्द आया, मतलब जो सारे अलामत उसको दरपेश आए। कहा ये सारी मेरे मैसेजेस थी आपको कि मैं आने वाला, मगर आप शायद मेरी खबरों को समझ नहीं पाए। उसी तरह से हम जम्मू कश्मीर वालों के लिए बहुत सारी खबरें आ रही है, मगर हम उसको यूं टालते हैं कि कभी हम उसको कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, कश्मीरियों के लिए। और कश्मीरी कहते हैं ये वाला ऑर्डर हमारे लिए नहीं, ये जम्मू के व्यापारियों के लिए, वो भुगते। और कई बार कुछवा वाले कहते हैं ये हमारे लिए, ये सांबा के लिए। सांबा वाले कहते हैं पुंछ राजौरी के लिए। और इस तरह से हम फिलहाल उनसे बचने की कोशिश करते हैं और उसको टालने की कोशिश करते हैं। मगर मेरी बात आप याद रखना, अगर जम्मू कश्मीर के लोग
अगर सारे इकट्ठे नहीं हुए इस तरह के गैर कानूनी और गैर जमहूरी चीजों को रोकने के लिए, ये आज एक हाजी साहब को पकड़ेगा, कल वहां विजयपुर में पकड़ेगा, दूसरे दिन पुलिस में होगा, चौथे दिन किश्तवाड़ में होगा और अगले दिन उड़ी में होगा और कंगन में होगा। रोज तो हम देखते हैं सड़कों पर किस किस तरह से आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, कभी पहाड़ियों के नाम से, कभी एसटीज के नाम से, कभी हिंदूज के नाम से, कभी मुसलमानों के नाम से, कभी सिखों के नाम से। कि ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी।